तो नमस्कार डियर एमआरएंस, तो स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में जिसमें आज हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक डायपोल पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, डायपोल मोमेंट क्या होता है। ओके, ये सारी चीजें हमने उसमें कवर कर ली थी इससे पिछले वाले लेक्चर में। और अब हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का, कि उस पर जब हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे प्लेस करेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा। तो बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल। तो टॉर्क, हेडिंग लगाओ सब लोग, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो जैसे अब मैंने डायग्राम बनाया, ये क्या है, ये है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें सारी की सारी जो फील्ड लाइंस होती है वो पैरेलल होती हैं और इक्वल डिस्टेंस होती है, यानी कि इक्वल डिस्टेंसेस पर। ओके, अब मैं इसमें क्या रखने वाली हूँ, एक डायपोल। जैसे ये मैंने रखा है और ये रखा और इसे ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल, हमने इसमें रख दिया। अब पहले ये मार्क कर लें कि पॉजिटिव कौन सा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ओके, तो अब देखो क्या है कि जब भी कोई डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें क्या होती है, फोर्स जनरेट होता है, उसे फोर्स लगता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि देखो, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा हुआ है, चार्ज है, तो ये चार्ज ही ना प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर किसी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, यदि उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है तो उस चार्ज पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो ऐसे ही इस चार्ज पे भी फोर्स लगेगा और इस चार्ज पे भी फोर्स लगेगा। अब फोर्स कितना लगेगा, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज टू एफ अपॉन क्यू। तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से निकल आया, फोर्स इज टू क्यू ई। तो ये फॉर्मूला निकल आया, यानी कि। और फिर अब मैंने क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज है, मैंने पिछले लेक्चर में जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, यानी कि वो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से आ रही है और कहाँ एंड कर रही है, नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जा रही है। ओके, तो अब होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि वो जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या है, अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। क्या जाता है, अवे फ्रॉम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर चला जाता है। मैंने बताया भी थी ये चीज। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो वो पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ ले जाएगी। तो इधर तो फोर्स लगेगा यहाँ पर F, फोर्स लगेगा यहाँ पर, कितना लगेगा, फोर्स लगेगा QE, फोर्स लगेगा यहाँ पर QE। सेम नेगेटिव डायरेक्शन अब इधर आएगा क्योंकि ये अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो फिर ये हो जाएगा हमारा QE, लेकिन इस डायरेक्शन में। ये दिख रहा है आपको। अब जब हमारा ये दोनों साइड से फोर्स, अब फोर्स दोनों इक्वल हैं और ऑपोजिट है, मतलब वो उस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, जब इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगता है तो फोर्स जीरो हो जाता है, मतलब टोटल फोर्स इस पर जीरो है। क्या है, टोटल फोर्स इस पर जीरो है, यानी कि फोर्स इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ पर होगा क्या, अब देखो कोई चीज है, जैसे मैंने ये मार्कर लिया और मैं इसे यहाँ से इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ ऐसे, और यहाँ से ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये क्या करने लग जाएगा, ये रोटेट करने लग जाएगा इस तरीके से, है ना। ये रोटेट करने लग जाएगा क्योंकि यहाँ से ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू, तो यहाँ से ये फोर्स लग रहा है इधर की डायरेक्शन में, और यहाँ नेगेटिव है, ये इधर ले जा रहा है ऐसे, ये। तो ये क्या करेगा, ये इसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। कहने का मतलब ये है कि इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम नहीं है, मतलब ये वाला पॉइंट इसे इधर ले जाना चाह रहा है, ये वाला पॉइंट इसे इधर ले जाना चाह रहा है। कि जब अगर मैं इसको इधर से खींचूं ऐसे, तो ये घूमेगा, नहीं घूमेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला फोर्स से इस डायरेक्शन में खींच रहा है और ये वाला फोर्स से इस डायरेक्शन में खींच रहा है। इसका मतलब इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस सेम है, फोर्स लगाने की एक्सिस क्या है, सेम है, ये भी इसे इधर ले जा रहा है, ये भी। लेकिन ध्यान से देखो, ये वाला फोर्स इसे इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है और ये वाला फोर्स इधर, तो मतलब ये इधर ले जा रहा है और ये उधर ले जा रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इनकी सेम है ही नहीं है, मतलब ये इधर ले जा रहा है, ये बन ही नहीं रही है इनकी। तो इसका मतलब जब ऐसा होता है कि जब हमारी फोर्स इक्वल होती है, ऑपोजिट होती है, लेकिन उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफरेंट होता है, मतलब ये इसे ले जाना, इधर ले जाना चाह रहा है और ये इसे इधर, तो जब हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क। क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क। यानी कि अब ये तो पता चल गया कि इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब जैसे ही टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो इसमें ये रोटेट करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा, रोटेट, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स
equal and opposite force which do not have same line of action produces torque. इसे टाउ बोलते हैं। ओके, तो इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इक्वल है और ऑपोजिट है, तो ये क्या है, जिनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि एक्सिस लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, मतलब ये इसे इधर ले जाएगा और ये वाला इधर ले जाएगा, तो जब ये रोटेट करने लग जाएगा इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो वही टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इस पर टॉर्क कितना लगेगा। अब देखो ध्यान से देखो, टॉर्क अगर हमारी कोई बॉडी है घूमेगी तो किसके अराउंड घूमेगी, कोई रेफरेंस पॉइंट भी हमें चुनना पड़ेगा। मतलब जब कोई चीज घूमती है तो किसके अराउंड घूमती है, जैसे यहाँ पर ये डायपोल घूमेगा तो ये घूमेगा यहाँ पर अपने सेंटर ऑफ मास की वजह से। किसकी वजह से, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। किसको घूमेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा, है ना। तो मतलब ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, क्योंकि टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। तो अब देखो हमें क्या करना है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला हो गया यहाँ पर, पहले मैं टोटल फोर्स लिख दूँ। ओके, टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, QE, और क्योंकि एक ही दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस QE ले लेंगे, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। और फिर टॉर्क का अगर हम फॉर्मूला लेके तो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड सेंटर ऑफ मास, या फिर फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे एक मार्कर रख दूं तो ये हो जाएगी, और ये डायपोल ऐसे घूमने लग जाए, है ना, तो ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस यानी कि इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है ऐसे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गई। फोर्स कहाँ पर है हमारा, फोर्स हमारा है ये रहा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी ये हो जाएगी। अगर मैं इसे थोड़ा ऐसे पीछे इस लाइन को थोड़ा प्रोड्यूस कर दूं तो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये इस तरीके से हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। ये कैसे, क्योंकि ये हमारी क्या थी, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन थी और ये हमारा फोर्स था इस डायरेक्शन में, देखो ये हमारा फोर्स था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी, क्या होगी, ये वाली, तो मतलब ये वाली, ये ऐसे ही सेम यहाँ पर देखो, ये द्वारा हमारी एक्सिस हो गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया ये हमारा। ओके, लाइन ऑफ एक्शन हो गया, फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलो, ये हमारा द्वारा से देखो इस पॉइंट के लिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अब की बार फोर्स इस डायरेक्शन में है तो हम इसे थोड़ा पीछे प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो अब की बार देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगेन वही है ये। ओके, अब की बार फोर्स मेरी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, तो मतलब ये इस तरीके से। ओके, तो हमें अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाए तो टोटल टॉर्क निकाला जा सकता है। तो अब हम निकालने वाले, मतलब ये थीटा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थीटा एंगल पे रखा हुआ है, तो ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओके, और ये भी थीटा हो जाएगा, और फिर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा इस तरीके से। तो अब देखो होगा क्या, देखो अब ए बी है हमारा, क्या है ये, ए बी। अब आपको पता है कि हमारा डायपोल की लेंथ कितनी होती है, ये मैंने ए मान ली और ये ए, मतलब टोटल पूरी क्या हो जाएगी, पूरी ए 2a होती है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास यानी कि मिड पॉइंट माना हमने, तो ये ए और ये इतनी ए। तो अब ध्यान से देखो, इधर पहले वाले के लिए करते हैं, तो हमारा डायग्राम है कुछ इस तरीके का। मैं अगर इस डायग्राम को अच्छे से इधर बनाऊं तो ये इस तरीके से बनेगा, मतलब प्लस क्यू ये रहा हमारा इस तरीके से, ये हमारा थीटा हो गया। ओके, ये हमारा थीटा हो गया, और ये क्या है, अगर मैं इस डायग्राम को अच्छे से बनाऊं इस तरीके से, ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा प्लस क्यू, ये डायग्राम है, ठीक है। तो अब ये ए है, देखो ध्यान से, ये क्या है, ए, तो मैं लिख दूंगी ये ए है। अब हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो निकालनी है, ताकि ये हमें पता चल जाए जो हम यहाँ पे पुट कर सके, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम करेंगे क्या, कि इसके कंपोनेंट, ये ए है तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, तो ये भी ए साइन थीटा, तो ये ए था हमारा, ये किसी थीटा एंगल पे था। तो जब हमारा ये होता है, ये बेस वाला कंपोनेंट वो ए कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा, क्योंकि ये पैरेलल है आपस में, तो ये ए साइन थीटा तो ये भी ए साइन थीटा। अब जैसे अगर मैं नेगेटिव इसके लिए बनाऊं तो फिर डायग्राम कैसा बनेगा, इस तरीके का डायग्राम बनेगा भी हमारा, ये नेगेटिव और ये तो ए दे ही रखा है देखो, और ये क्या है, थीटा।
अब निकालो इसके कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a cos थीटा, और ये हमारा परपेंडिकुलर डलेगा तो ये हो जाएगा a sin थीटा। तो a sin थीटा से ये भी क्या हो जाएगा a sin थीटा, मतलब ये भी हो गया हमारा a sin थीटा और ये भी हो गया हमारा a sin थीटा, a sin थीटा और a sin थीटा। तो टोटल देखो 2a sin थीटा हो गया, यानी कि टोटल टॉर्क निकालते हैं हम। तो टोटल टॉर्क, तो ये टाउ 1 और टाउ 2। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स क्या है क्यू ई, और डिस्टेंस क्या है, ये वाला टॉर्क का डिस्टेंस है a sin थीटा, a sin थीटा, और दूसरे वाले का क्यू ई, और ये भी है कितना a sin थीटा। ओके, a sin थीटा, ये तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 2QE a sin थीटा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे मैंने E बाहर निकाल, जैसे मैंने क्या किया 2, जैसे मैंने U निकाला और ये 2a और ये E sin थीटा, तो ये टॉर्क क्या हो गया, ये वाला फॉर्मूला किसका है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला हमारा किसका होता है, डायपोल मोमेंट का, Q इंटू 2a। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ P, और ये यहाँ पर हो जाएगा E, चलो अभी ऐसे लिख देते हैं PE sin थीटा, और ये वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं हम, क्योंकि sin थीटा है तो टॉर्क को हमने लिख दिया P क्रॉस E। इस तरीके से हमारा टॉर्क का फॉर्मूला आ गया PE sin थीटा। तो ये था हमारा फॉर्मूला PE sin थीटा, सिंपली कुछ नहीं था, सिर्फ हमें टॉर्क निकालना था। टॉर्क के लिए फोर्स प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन से ली, यानी कि ये और ये। तो जब ऐसे और ऐसे रखे होंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही आ रही है ना, ये वाली, इस तरीके से तो ये आ रहा है, तो इस वजह से क्या है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। अब ये a था तो इसका कंपोनेंट a cos थीटा और ये a sin थीटा, तो ये a sin थीटा और ये भी a sin थीटा। ऐसे ये कंपोनेंट था तो ये वाला कंपोनेंट था, तो यहाँ पर a sin थीटा, तो इससे ये वाला a sin थीटा हो गया, और सिंपली हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, तो अभी इसके लिए नोट करो इसे। अब देखेंगे टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा। अब जैसे मैं अगर टॉर्क का फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया, वो है P क्रॉस E, या फिर हम लिख सकते हैं PE sin थीटा। अब देखो डायपोल मोमेंट यानी कि P तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म माने इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा, तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, थीटा। तो थीटा चेंज करना पड़ेगा, तो थीटा जब मैक्सिमम होगा यानी कि साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा तो थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, और जब थीटा मिनिमम होगा तो टॉर्क भी मिनिमम हो जाएगा। तो जब साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है बताओ, अगर मैं बोलूँ साइन थीटा को हमें मैक्सिमम कब करेंगे, तो ये होगा थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा हो जाएगा 1, वो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1, साइन 90 हमारा हो जाएगा 1, तो टॉर्क भी हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो मतलब अब हमें जब हमने फॉर्मूला ऐसे, मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो टॉर्क हमारा जब इस पोजीशन में होगा, सॉरी डायपोल हमारा जब इस पोजीशन में होगा तो सबसे ज्यादा उस पर टॉर्क लगेगा। क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही और हमारा पी कहाँ पर है, ये रहा। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, बताया था मैंने, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और ये नेगेटिव से पॉजिटिव। तो देखो पी ऊपर जा रहा है यानी कि पी की डायरेक्शन ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है 90 का, तो इस पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो अगर मैं लिखूं PE sin 90 तो टॉर्क हो जाएगा हमारा PE, जो कि क्या है मैक्सिमम है, मैक्सिमम। और अगर हम मिनिमम की बात करें, किसकी बात करें, मिनिमम, अब मिनिमम की बात करें टॉर्क मिनिमम करना है हमें, तो अब थीटा मिनिमम करना पड़ेगा, और थीटा मिनिमम कब होता है 0 पे, तो साइन थीटा 0 कब होता है, साइन थीटा कब 0 होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू होती है 0 और 180, इस तरीके से होती है। ओके, तो अब हम इसे समझेंगे। अब इसमें थोड़ा दो टाइप के केस आते हैं हमारा, जैसे मैंने एक टॉर्क ये रखा, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने एक ये बनाया और एक ये बनाया, इसमें मैंने रखा इस तरीके से, तभी तो 0 एंगल होगा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी इधर की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर, तो दोनों पैरेलल है तो 0 हो जाएगा। ओके, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0। अब दोनों इसी डायरेक्शन में, और दूसरा मैंने लिखा 180, मतलब इसे पलट के रख दो, तो ये मैंने लिखा ऐसे और ये ऐसे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड की अब की बार पी कहाँ चला गया, पी की डायरेक्शन ये रही, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टिल अभी भी उधर ही है। तो अब आपको दिख रहा होगा, देखो पी की डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, तो ये 180 वाला है और ये किसका है 80 वाला, ये 0 वाला है, सॉरी दोनों के बीच में 0। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, ये मिनिमम हमें करना है तो PE sin थीटा,
और थीटा हमने क्या रख दिया, थीटा हमने रख दिया 0, PE साइन 0, तो थीटा मिनिमम हो गया 0। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब इसमें बोला जाता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और नॉन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है कि जो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता। जैसे एक कटोरी लो और उसमें जब ऐसा बाउल होता है, ऐसे कटोरी लो और उसमें एक बॉल डाल दो ऐसे, तो वो ऐसे 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 करके दोबारा से वहीं पे आ जाएगी। तुम दोबारा थोड़ा हिलाओ तो दोबारा से वो ऐसे 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 घूम के दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगी। तो इसका मतलब ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब बार बार वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, वो उसी हम हिला रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फिर भी वो अपने आप अपनी पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन अब उस कटोरी को पलट के रख दो और उसके ऊपर रख दो बॉल, पलट के रख दिया, बॉल रख दी। अब जब पलट के उसके ऊपर बॉल रखा तो हमने एक फोर्स लगाया, तो वो फोर्स लगा के वो चला जाएगा, वो अपनी पोजीशन में वापस नहीं आएगा। तो ये अनस्टेबल होता है, यानी कि अनस्टेबल में वो अपनी पोजीशन दोबारा से ग्रैब नहीं कर पाते, लेकिन स्टेबल में वो अपनी पोजीशन बनाए रखता है। तो सेम चीज यहाँ पर है। देखो यहाँ पर क्या है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा पॉजिटिव पे और इस डायरेक्शन में इधर फोर्स लगेगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब चुपचाप बैठा रहेगा, कोई टॉर्क नहीं लगेगा इस पे, मतलब टॉर्क नहीं है। मैंने क्या बताया था, टॉर्क होगा तभी तो रोटेट करेगा, अब टॉर्क ही नहीं है तो रोटेशन कैसे होगा, है ना। तो ऐसे ही देखो यहाँ पर टॉर्क होगा ही नहीं, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गई। मैंने क्या बताया था कि लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होनी चाहिए। ये स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया था कि ये हमारा मार्कर है, तो मैं ऐसे खींच रही हूँ इसे, इसी डायरेक्शन ऐसे तो खींच रहे हैं, तो ऐसे घूमेगा, बताओ, नहीं ना, ये तो खींचेगा, तो इसका मतलब घूमेगा नहीं। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। लेकिन इसे देखो ध्यान से, इसे देखो, ये क्या है, अनस्टेबल है। ये मतलब उतारू है कि मुझ पे कोई फोर्स लगाए थोड़ा सा भी तो दोबारा मैं पलट जाऊं। कहने का मतलब ये कि अगर थोड़ा सा भी इसे हिलाया, थोड़ा सा भी हिलाया तो ये ऐसे पलट जाएगा और फिर अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा ऐसे ही। तो ये मतलब अनस्टेबल स्टेबल होना चाह रहा है। ठीक है, ये तो क्या है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये है हमारा अनस्टेबल, ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, स्टेबल होना चाह रहा है। तो जैसे इस पे फोर्स लगाएगा तो फिर ये, जैसे इस पे फोर्स लगाऊंगी मैं तो फटाफट ऐसे पलट जाएगा और इस पोजीशन को ग्रैब कर लेगा और स्टेबल बन जाएगा ऐसे। तो मतलब ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। तो 180 वाला क्या हुआ, अनस्टेबल, और ये वाला हुआ स्टेबल। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क, वो सॉरी हाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क कैसे लगता है, कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है। अब इसके आगे हम बहुत ज्यादा, इसके आगे वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ ली, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो पूछ लेना।